दोस्तों, इस वक्त हम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के घर के पास हैं। ये रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये मीरनगंज एक जगह है जो रामपुर रसड़ा के क्षेत्र में। ये केंद्रीय कार्यालय है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। दोस्तों, इस समय राजनीतिक सुर्खियों में ओम प्रकाश राजभर छाए हुए हैं क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और मंत्रिमंडल का विस्तार के बाद ओम प्रकाश राजभर भी योगी सरकार में मंत्री बनेंगे। दोस्तों, हम उनके आवास के सामने हैं। ये रसड़ा बलिया जिले का रसड़ा है जहां उनका आवास है। उनके पिताजी हैं, 90 साल की उम्र हो गई, फिर भी ईश्वर की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और इनकी भी इच्छा है कि मेरा बेटा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो ताकि क्षेत्र का विकास हो। और समाज की बात है, जहां तक राजभर समाज की, उनके लिए लड़ाई लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में ही नहीं उत्तर प्रदेश में एक अलग नाम है। ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक सुर्खियों में है, समाज की लड़ाई लड़ते हैं। गाजीपुर जिले के जहूराबाद से वो विधायक हैं और इन दिनों राजनीतिक सुर्खियों में हैं। ओम प्रकाश राजभर को लेकर मंत्रिमंडल में जो विस्तार की जो चर्चाएं हैं, लोकसभा चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री होंगे, जिसको लेकर रसड़ावासी भी चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वीआईपी व्यवस्था के साथ बहुत जल्द इस आवास पे आए ताकि जनता दरबार लगे। आइए उनके पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम चाचा आपका पूरा? जी, पूरा नाम क्या लेते हैं? सन्नू राजभर। सन्नू राजभर जी से। तो ओम प्रकाश राजभर ने अपने जीवन काल में किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि आपके बेटे हैं, संघर्ष कैसे रहा उनका? संघर्ष तो साहब बहुत खराब था, बहुत जटिल समस्या से शुरू किए थे और किसी प्रकार धीरे धीरे अभाव बहुत झेला उन्होंने। जी। अभाव बहुत देखा। जी। फिर जनता की धीरे धीरे सेवा करने लगे। हाँ आज बड़े नेता बन गए। हाँ। अच्छा, आप भी चाहते हैं ना बेटा मंत्री बने? नहीं चाहते हैं ना मंत्री बने? मंत्री जी के साथ है। मतलब मंत्री बने शायद। जी जी जी। तो सन्नू राजभर जी ने कहा कि बेटा मंत्री बनेगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। राजभर समाज आज भी ओम प्रकाश राजभर को मंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो दोस्तों, आइए ये देखिए, ये जो गाड़ी खड़ी है उस समय की बात है जब ओम प्रकाश राजभर संघर्ष के रास्ते पे थे और किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का नाम राजनीतिक सुर्खियों में है। ये गाड़ियाँ देख सकते हैं जिससे वो चलते थे। ये गाड़ी है ओम प्रकाश राजभर जी की, ये सामने लगी है जिससे वो चलते थे। अब तो उनके पास से दूसरी गाड़ी है, लेकिन ये पुरानी गाड़ी ये बताती है कि ओम प्रकाश राजभर ने कैसे राजनीति की शुरुआत की। तो दोस्तों, हम इस वक्त उस जगह पर हैं, आप जहां बताएं कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अभी देखा आपने कि दारा सिंह चौहान ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है विधान परिषद के लिए। अब एमएलसी बनेंगे, उसके बाद वो भी सीधे मंत्री बनेंगे। तो दो मंत्रियों की जो चर्चाएं हैं, दारा सिंह चौहान की और ओम प्रकाश राजभर की, ये लोग जल्द योगी सरकार में मंत्री के रूप में होंगे। और बार बार ये बात हो, पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो पूर्वांचल के राजनीति पे ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिसके साथ होते हैं वो पार्टी मजबूत होती है। पिछले दिनों देखा आपने 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर थे। कई सीटें विधानसभा के पास गई, यानी उनके पार्टी से कई विधायक बने। अब 2024 के चुनाव को लेकर अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यानी एनडीए के साथ हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की क्या भूमिका होगी। दोस्तों, हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।